शांति की शर्तें। रूस ने मांगा यूक्रेन क्षेत्र और सेना में कटौती। कैदियों व शवों की वापसी पर बनी सहमति। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की एक नई कोशिश सोमवार को हुई, जिसमें रूस ने स्पष्ट किया कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए तभी सहमत होगा जब यूक्रेन कुछ अहम शर्तें मान ले। रूसी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए एक ज्ञापन के अनुसार रूस की मुख्य मांग यह है कि कीव यूक्रेन के बड़े हिस्से को छोड़ दे और अपनी सेना के आकार पर सीमाएं स्वीकार करें। यह बैठक दोनों देशों के प्रतिनिधित्व मंडल के बीच मार्च 2022 के बाद सिर्फ दूसरी वार्ता थी और यह मुश्किल से 1 घंटे तक चली। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण मानवीय सहमतियां बनी। दोनों पक्षों ने युद्ध में पकड़े गए कैदियों के एक और आदान प्रदान पर सहमति जताई। इस बार सबसे कम उम्र के कैदियों और गंभीर रूप से घायल सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा करीब 12,000 मृत सैनिकों के शवों को वापस लौटाने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए। रूस की ओर से कहा गया कि शांति तभी संभव है जब यूक्रेन अपने सैनिकों की संख्या सीमित करे और उन क्षेत्रों को छोड़ दे जिन पर रूस अब दावा कर रहा है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कीव पहले ही कह चुके हैं कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में कोई समझौता नहीं करेंगे। यह वार्ता ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है और हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी और तब से यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संघर्षों में से एक माना जा रहा है। इस बैठक में शांति की कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं जागी, लेकिन मानवीय मुद्दों पर बनी सहमति को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दोनों देश कैदियों की अदला बदली और शवों की वापसी जैसे कदमों पर मिलकर काम करते हैं तो आगे चलकर शांति की दिशा में कुछ दरवाजे खुल सकते हैं। फिलहाल रूस की शर्तें और यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के बीच बड़ी खाई बनी हुई है, जिसमें पाटना आसान नहीं दिखाई दे रहा है।